अलीगढ़ की एक शांत सुबह 11 अक्टूबर 1968। किसी को नहीं पता था कि इस दिन जन्म लेने वाला एक बच्चा आगे चलकर हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित लेकिन सबसे दुर्भाग्यशाली अभिनेताओं में से एक बनेगा। उस बच्चे का नाम था चंद्रचूड़ सिंह। जब हम बॉलीवुड के इतिहास को देखते हैं तो हमें कई सुपरस्टार दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे सितारे भी दिखाई देते हैं जो वर्षों तक सफलता के शिखर पर रहे। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी कहानी सफलता से ज्यादा अधूरे सपनों की कहानी बन जाती है। चंद्रचूड़ सिंह उन्हीं कलाकारों में से एक है। उनकी जिंदगी को समझने के लिए हमें बॉलीवुड से बहुत पहले के समय में जाना होगा। उस समय में जब न कोई कैमरा था, न कोई फिल्मी पार्टी, न कोई रेड कारपेट। उस समय उनकी दुनिया किताबों, संगीत और शिक्षा तक सीमित थी। उनका जन्म एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता बलदेव सिंह सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए थे और परिवार में शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया जाता था। घर का वातावरण ऐसा था जहां सफलता का अर्थ केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं था, बल्कि ज्ञान और सम्मान था। बचपन से ही चंद्रचूड़ का व्यक्तित्व अलग दिखाई देता था। वे बहुत अधिक शोर मचाने वाले बच्चों में से नहीं थे। उन्हें पढ़ना पसंद था। इतिहास में उनकी गहरी रुचि थी। संगीत उन्हें आकर्षित करता था। अक्सर वे घंटों किसी विषय के बारे में सोचते रहते थे। शायद यही गंभीरता बाद में उनके अभिनय का आधार बनी। समय बीतता गया और उनकी शिक्षा देश के प्रतिष्ठित दून स्कूल में हुई। दून स्कूल केवल पढ़ाई का संस्थान नहीं था, यह वह जगह थी जहां आत्मविश्वास और नेतृत्व विकसित होते थे। यहां चंद्रचूड़ ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया कितनी बड़ी है और इंसान को अपने सपनों के लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं। स्कूल के बाद वे दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज पहुंचे। यह वह समय था जब उनके जीवन की दिशा पूरी तरह अलग दिखाई दे रही थी। कॉलेज में वे इतिहास, साहित्य और सामाजिक विषयों में रुचि लेते थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह युवक आगे चलकर अभिनेता बनेगा। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कुछ समय तक इतिहास पढ़ाने का काम भी किया। कुछ लोगों को यह बात आज भी हैरान करती है कि जिसने बाद में फिल्मों में नाम कमाया, वह कभी छात्रों को इतिहास पढ़ाया करता था। इसके साथ साथ संगीत भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उन्होंने संगीत सीखा, सिखाया और उसे गंभीरता से लिया। उनके सामने एक सुरक्षित भविष्य था। वे चाहें तो शिक्षण क्षेत्र में आगे बढ़ सकते थे। वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते थे। वे एक सम्मानित और स्थिर जीवन जी सकते थे। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। 1990 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मुंबई जाने का निर्णय लिया। यह फैसला जितना सुनने में आसान लगता है, वास्तव में उतना था नहीं। दिल्ली में एक स्थिर जीवन छोड़कर सपनों की नगरी में जाना एक बड़ा जोखिम था। मुंबई पहुंचने के बाद उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया कि फिल्मों की दुनिया उतनी चमकदार नहीं है जितनी पर्दे पर दिखाई देती है। हर सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती, हर शाम निराशा के साथ समाप्त होती। ऑडिशन, स्क्रीन टेस्ट, इंतजार और फिर रिजेक्शन, बार बार रिजेक्शन। कई बार पूरे दिन इंतजार करने के बाद सिर्फ कुछ मिनट का अवसर मिलता। कई बार वह भी नहीं। कई बार उनसे कहा जाता कि वे अच्छे हैं लेकिन अब भी फिट नहीं बैठते। कई बार कहा जाता कि बाद में संपर्क करेंगे, लेकिन वह संपर्क कभी नहीं आता। धीरे धीरे संघर्ष बढ़ता गया। कुछ रातें ऐसी भी आईं जब उन्हें लगा कि शायद उन्हें वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए। शायद फिल्मों की दुनिया उनके लिए नहीं बनी। लेकिन हर बार उन्होंने खुद को समझाया कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके लिए एक ऐसा अवसर तैयार कर रही है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इसी संघर्ष के दौरान उन्हें अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL के लिए स्क्रीन टेस्ट देने का अवसर मिला। यह अवसर साधारण नहीं था। उस समय अमिताभ बच्चन का नाम ही अपने आप में एक संस्था था। चंद्रचूड़ ने स्क्रीन टेस्ट दिया, बाहर निकले और उन्हें लगा कि उन्होंने ठीक ठाक काम किया है। न बहुत अच्छा, न बहुत खराब। लेकिन कभी कभी दूसरे लोग हमारे भीतर वह क्षमता देख लेते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने उनमें संभावना देखी। उन्हें फिल्म तेरे मेरे सपने में मौका मिला। यह उनके करियर का पहला बड़ा कदम था। फिल्म रिलीज हुई और इंडस्ट्री ने पहली बार इस नए चेहरे को गंभीरता से नोटिस किया। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। उसी समय प्रसिद्ध कवि, गीतकार और निर्देशक गुलजार अपनी फिल्म माचिस की तैयारी कर रहे थे। यह एक कठिन विषय पर आधारित फिल्म थी। इसमें केवल अच्छा दिखना पर्याप्त नहीं था, इसमें अभिनय की गहराई चाहिए थी। जब गुलजार ने चंद्रचूड़ सिंह को देखा तो उन्हें लगा कि यही वह चेहरा है जिसकी उन्हें तलाश थी। फिल्म मिली,
शूटिंग शुरू हुई और चंद्रचूड़ ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभिनय किया। 1996 में माचिस रिलीज हुई। फिल्म ने दर्शकों को प्रभावित किया। समीक्षकों ने उसकी प्रशंसा की और सबसे ज्यादा प्रशंसा मिली चंद्रचूड़ सिंह को। अचानक वह संघर्षरत अभिनेता नहीं रहे। अब वे बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली नए कलाकारों में गिने जाने लगे। उन्हें पुरस्कार मिले, सम्मान मिला और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहचान मिली। मुंबई की वही इंडस्ट्री जिसने कभी उन्हें बार बार ठुकराया था, अब उन्हें स्वीकार कर रही थी। उनके लिए नए दरवाजे खुलने लगे, निर्माताओं के फोन आने लगे, नई फिल्में मिलने लगी और पहली बार ऐसा लगा कि उनका सपना सच होने लगा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी असली परीक्षा अभी शुरू हुई है, क्योंकि सफलता प्राप्त करना मुश्किल होता है, लेकिन सफलता को बनाए रखना उससे भी अधिक कठिन होता है। 1996 में माचिस की सफलता के बाद चंद्रचूड़ सिंह की जिंदगी बदल चुकी थी। कुछ ही समय पहले तक जो युवक ऑडिशन के बाहर घंटों बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता था, वही अब बॉलीवुड के सबसे चर्चित नए अभिनेताओं में गिना जाने लगा था। निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे। निर्देशकों को लगता था कि उनके पास अभिनय की वह गहराई है जो बहुत कम कलाकारों में दिखाई देती है। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया जितनी तेजी से ऊपर उठाती है, उतनी ही तेजी से आपकी परीक्षा भी लेती है। माचिस के बाद चंद्रचूड़ के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वे सिर्फ एक अच्छे अभिनेता बनकर रह जाएंगे या एक बड़े स्टार भी बन पाएंगे? उस दौर में यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, क्योंकि 1990 के दशक का बॉलीवुड केवल अभिनय से नहीं चलता था, वहां स्टारडम भी उतना ही जरूरी था। उस समय पर्दे पर 3 बड़े नामों का राज था, शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। इन तीनों के बीच अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बना रहे थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी। वह स्क्रीन पर बनावटी नहीं लगते थे, उनके किरदार वास्तविक महसूस होते थे। जब वे मुस्कुराते थे तो दर्शकों को वह मुस्कान सच्ची लगती थी। जब वे दुखी होते थे तो दर्शकों को उनका दर्द महसूस होता था। यही कारण था कि धीरे धीरे उनका प्रशंसक वर्ग बढ़ने लगा। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। कुछ फिल्में सफल रहीं, कुछ उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन उनका सफर आगे बढ़ता रहा। इसी बीच एक ऐसा अवसर आया जिसने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। साल 2000। फिल्म थी जोश। ये फिल्म गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। युवा ऊर्जा, दोस्ती, प्रेम और संगीत से भरपूर। फिल्म के केंद्र में थे शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय। लेकिन इसी फिल्म में एक और प्रेम कहानी चल रही थी, राहुल और शर्ली की कहानी। और राहुल का किरदार निभा रहे थे चंद्रचूड़ सिंह। उस समय ऐश्वर्या राय देश की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी। मिस वर्ल्ड बनने के बाद उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी। ऐसे समय में उनके साथ रोमांटिक जोड़ी बनाना किसी भी अभिनेता के लिए बड़ी बात थी। लेकिन चंद्रचूड़ ने यह अवसर केवल निभाया नहीं, उन्होंने उसे यादगार बना दिया। उनकी शांत मुस्कान, संयमित अभिनय और सहज रोमांटिक व्यक्तित्व ने दर्शकों का दिल जीत लिया। जब है मेरा दिल गीत रिलीज हुआ तो दर्शकों ने इस जोड़ी को हाथों हाथ स्वीकार कर लिया। समुद्र किनारे फिल्माए गए दृश्य, गोवा की खूबसूरत लोकेशन, ऐश्वर्या राय की मासूम मुस्कान और चंद्रचूड़ सिंह की सादगी, सब कुछ मिलकर जादू पैदा कर रहा था। फिर आया हम तो दिल से हारे। ये गीत केवल लोकप्रिय नहीं हुआ, ये युवाओं की भावनाओं का हिस्सा बन गया। उस समय कॉलेजों में, रेडियो पर, कैसेट प्लेयर्स में और बाद में म्यूजिक चैनलों पर यह गीत हर जगह सुनाई देता था। और उस गीत के साथ लोगों के मन में जो चेहरा बस गया वह था चंद्रचूड़ सिंह का। जोश की सफलता के बाद कई फिल्म पत्रकारों ने लिखना शुरू कर दिया कि बॉलीवुड को अपना अगला बड़ा रोमांटिक स्टार मिल गया है। उनमें अभिनय था, शिक्षा थी, व्यक्तित्व था और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनमें अहंकार नहीं था। उसी समय उनकी एक और महत्वपूर्ण फिल्म आई, क्या कहना। फिल्म का विषय साहसी था और दर्शकों ने उसे पसंद किया। अब ऐसा लग रहा था कि चंद्रचूड़ का करियर लगातार ऊपर जा रहा है। लेकिन सफलता के इस दौर में कुछ ऐसे अवसर भी आए जो बाद में बॉलीवुड की सबसे चर्चित कहानियों में शामिल हो गए। उनमें सबसे बड़ा नाम था कुछ कुछ होता हाय। युवा निर्देशक करण जौहर अपनी पहली फिल्म बना रहे थे। उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह को अमन की भूमिका का प्रस्ताव दिया। ये वही किरदार था जो बाद में सलमान खान ने निभाया। आज भी जब इस फिल्म की चर्चा होती है तो लोग पूछते हैं, अगर चंद्रचूड़ ने यह फिल्म कर ली होती तो क्या होता।
क्या उनका करियर किसी और ऊंचाई पर पहुंच जाता? क्या इतिहास बदल जाता? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। लेकिन जिंदगी में केवल छूटे हुए अवसर ही नहीं होते, कभी कभी ऐसे हादसे भी होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। और चंद्रचूड़ सिंह की जिंदगी में ऐसा हादसा बहुत जल्द आने वाला था। साल 2000। काम के बीच कुछ दिनों का आराम। स्थान गोवा। वही गोवा जहां उन्होंने जोश की शूटिंग के दौरान खूबसूरत पल बिताए थे। वही गोवा जो उनकी सफलता का प्रतीक बन चुका था। लेकिन इस बार गोवा उनके लिए कुछ और लेकर आया था। छुट्टियों के दौरान उन्होंने वाटर स्कीइंग का आनंद लेने का फैसला किया। शुरुआत में सब सामान्य था, फिर अचानक एक झटका लगा, संतुलन बिगड़ा और एक दुर्घटना हो गई। पहली नजर में यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगी। ऐसी दुर्घटनाएं खेलों में होती रहती हैं, लेकिन यह चोट साधारण नहीं थी। मुंबई लौटने के बाद दर्द खत्म नहीं हुआ। समय बीतता गया, लेकिन समस्या बनी रही। डॉक्टरों से सलाह ली गई, इलाज शुरू हुआ, फिजियोथेरेपी हुई, लेकिन स्थिति अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर निकली। यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे कठिन संघर्ष। यह संघर्ष किसी फिल्म के लिए नहीं था, यह संघर्ष अपने ही शरीर के खिलाफ था। एक अभिनेता के लिए शरीर उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन होता है, लेकिन अब वही साधन कमजोर पड़ रहा था। शूटिंग कठिन होने लगी, लंबे समय तक काम करना मुश्किल होने लगा। दर्द लगातार उनका पीछा कर रहा था। सबसे दुखद बात यह थी कि दर्शकों को पूरी सच्चाई पता नहीं थी। लोग केवल यह देख रहे थे कि चंद्रचूड़ सिंह पहले जितने दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वे यह नहीं देख पा रहे थे कि पर्दे के पीछे कितनी कठिन लड़ाई चल रही है। उसी समय बॉलीवुड भी बदल रहा था। नई सदी शुरू हो चुकी थी और एक नया सितारा पूरे देश पर छा गया था, ऋतिक रोशन। फिर नए चेहरे आने लगे, नई पीढ़ी का दौर शुरू हो गया। जब चंद्रचूड़ इलाज और रिकवरी में व्यस्त थे, इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे फिल्मों के प्रस्ताव कम होने लगे, फोन कम आने लगे, मीटिंग्स कम होने लगी और एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका करियर उस दिशा में नहीं जा रहा जहां कभी जाता हुआ दिखाई देता था। यह किसी फिल्मी खलनायक की वजह से नहीं हुआ था, यह किसी विवाद की वजह से नहीं हुआ था। यह केवल किस्मत का खेल था। एक दुर्घटना, कुछ सेकंड, और पूरी जिंदगी की दिशा बदल गई। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। उन्होंने परिवार को समय दिया, अपने बेटे के साथ समय बिताया और जीवन को नए तरीके से समझने की कोशिश की। वर्ष गुजरते गए, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि लोग उन्हें भूले नहीं। जब भी जोश के गाने बजते, जब भी माचिस की चर्चा होती, जब भी 1990 के दशक के प्रतिभाशाली अभिनेताओं की बात होती, चंद्रचूड़ सिंह का नाम जरूर सामने आता। फिर आया OTT का द्वार और पहली बार ऐसा लगा कि समय एक पूरा चक्र पूरा कर चुका है। अब केवल सुपरस्टार ही महत्वपूर्ण नहीं थे, अच्छे अभिनेता भी महत्वपूर्ण थे। और यही वह अवसर था जिसने चंद्रचूड़ सिंह को फिर से दर्शकों के सामने आने का मौका दिया। जब लोग उन्हें वर्षों बाद स्क्रीन पर देख रहे थे, तो वे केवल एक अभिनेता को नहीं देख रहे थे, वे एक कहानी देख रहे थे। संघर्ष की कहानी, धैर्य की कहानी और उस इंसान की कहानी जिसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो चंद्रचूड़ सिंह की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। सफलता हमेशा प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती। कभी कभी समय, परिस्थितियां और किस्मत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उनके पास प्रतिभा थी, उनके पास अवसर थे, उनके पास दर्शकों का प्यार था, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए अलग रास्ता चुना। फिर भी अगर आज कोई दर्शक जोश का है मेरा दिल देखे, अगर कोई माचिस में उनका अभिनय देखे, तो उसे तुरंत समझ में आ जाएगा कि लोग आज भी चंद्रचूड़ सिंह को क्यों याद करते हैं। क्योंकि कुछ कलाकार अपनी फिल्मों से बड़े हो जाते हैं और चंद्रचूड़ सिंह उन्हीं कलाकारों में से एक हैं। उनकी कहानी शायद अधूरी रही, लेकिन उनकी पहचान कभी अधूरी नहीं रही और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको चंद्रचूड़ सिंह की यह पूरी कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताइए कि उनकी कौन सी फिल्म या गीत आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए मेलोडी सॉन्ग हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।